अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। आज मैं आप तमाम नाज़रीन व सामीन के सामने इस्लाम का मग़ज़, इस्लामी तालीमात का मग़ज़ और दीन इस्लाम का असल मकसद मुख्तलिफ़ मुसलमानों के आमाल के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। इस्लाम या दीन इस्लाम के तालीमात या इस्लामी आमाल के मक़ासिद में से अहम जो मैसेज है, पैगाम है, वो इज्तिमाइयत है। जुड़ कर रहना, इत्तिहाद के साथ रहना, जमात बनकर रहना। इनफिरादियत इस्लाम में नहीं है। आज हमारे कजरी की ज़बान में बोलना है, किसका उन्हें देख लेना, किसकी ज़िंदगी उसे। ऐसा इस्लाम के मानने वाले नहीं जी सकते। मुसलमान जो हकीकी मानों में इस्लाम को मानता हो, इस्लाम की मानता हो, तो वो फ़र्द की हैसियत से तन्हा, अकेला अपने आप को मुसलमान बनाकर रखना, ये उसका एक झूठा ख्याल है। इस्लाम इज्तिमाइयत को चाहता है, आपसी मेल झोल को चाहता है, इत्तिहाद को चाहता है और पूरी इंसानियत एक बनकर रहे। इसके लिए मुख्तलिफ़ आमाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ फरमाया है। मिसाल, नमाज ले लीजिए। 5 वक्त की नमाज इस्लाम में मुसलमान पर फ़र्ज़ किए गए हैं। नमाज घर में भी पढ़ सकती, ऐसा हुआ भी। कोरोना के ज़माने में घर में भी नमाज पढ़ लिए, मजबूरी के तहत में नमाज अदा हो गई। और कभी बीमार हो गया तो घर में अकेला नमाज पढ़ लिया तो नमाज अदा हो जाती है, मगर मजबूरी के तहत में ही उन्हें इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ सकता है, अकेला नमाज पढ़ ले सकता है, वरना नमाज जमात के साथ मर्द पर फ़र्ज़ है। मस्जिदें का बनाना, अज़ान का एहतमाम करना, नमाज का वक्त का मुतय्यन करना, इमाम का मुतय्यन करना, सफ़ों का निज़ाम बनाना, सफ़ों में खड़कर इक़ामत का बोलना, इक़ामत के साथ सफ़ बंदी कर लेना। ये एक इमाम के ताबे होकर, वो 2 आदमियाँ क्यों ना हो, 2000 क्यों ना हो, या 2 लाख या 2 करोड़ इंसान क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, एक इमाम की इक़्तिदा में पूरे लोग नमाज पढ़े जाएंगे। इस नमाज को जमात की नमाज कहा जाएगा और इस जमात की नमाज का एहतमाम फ़र्ज़ की हैसियत में इसलिए है कि इस्लाम में इज्तिमाइयत मकसूद है, जुड़ कर रहना मकसूद है। दूसरा, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी बहुत बड़ी मिसाल है। पूरे इलाके के लोग, या एक माने में कहा जाए तो पूरे दुनिया के मुसलमान, अगरचे के वक्त में थोड़ा आगे पीछे रहता है, किसी का वक्त सहरी का थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इफ्तार का थोड़ा वक्त कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मगर हर मुसलमान जो वक्त सहरी का तय रहता है उसी वक्त के अंदर सहरी ख़त्म करता है। जो वक्त इफ्तार का तय रहता है उसी वक्त सारे मुसलमान इफ्तार करती। शौकार के लिए एक अलग वक्त, गरीब के लिए एक अलग वक्त, नौकरी करने वाले के लिए एक अलग वक्त, ताजिर के लिए एक अलग वक्त सहरी का इफ्तार का नहीं होता। एक ही वक्त में सहरी का वक्त ख़त्म करना, एक ही वक्त में सुबह रोज़ा इफ्तार करना,
ये भी इज्तिमाइयत की दलील है कि तुम अपनी अपनी मर्ज़ी से सहरी और इफ्तार नहीं कर सकते। अगर तुम मुसलमान हो, इस्लाम के मानने वाले हो, अल्लाह को राज़ी करना तुम्हारा मकसद है, आखिरत की कामयाबी तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है, तो सब मिलकर एक ही वक्त में सहरी का वक्त के अख्ताम पर सहरी ख़त्म करेंगे, इफ़्तार के वक्त सब मिलकर इफ़्तार एक ही वक्त करेंगे। बात एकदम साफ आ गई। यहाँ भी इज्तिमाइयत है। इस्लाम का तीसरा बड़ा रुकन जो प्रैक्टिस में है, अमल में है, हज। हज के अय्याम तय हैं, हज के डेस, अय्याम हज जिसे कहा जाता है फिक्स है। जिल हज के अय्याम हज में और उन हज के अय्याम में जो भी हज की नीयत करके वहाँ पहुँचता है, दुनिया का चाहे वो किसी भी कोने का हो, अफ्रीका का हो, अंटार्कटिका का हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, किसी भी बर्र अज़ीम का क्यों ना हो, बर्र आज़म का क्यों ना हो, अगर वो हज करना चाहता है, हज का अमल उस पर फ़र्ज़ है, तो ये फ़र्ज़ भी एक ही वक्त में सब मिलकर अरफा के मैदान में जमा हो गए तो हज होगा। मर्ज़ी के मुताबिक कोई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पहुंच गया तो हज नहीं होगा। तो हज भी इज्तिमाइयत के साथ है। अब चौथा रुकन इस्लाम का ज़कात। जब नमाज इज्तिमाइयत के साथ है, रोज़े इज्तिमाइयत के साथ हैं, हज इज्तिमाइयत के साथ फ़र्ज़ हैं, तो ज़कात भी इज्तिमाइयत के साथ फ़र्ज़ है। ज़कात कैसा इनफरादी हो गया कि मेरी मर्ज़ी से मैं ज़कात निकालने को किसी को दे लिया, तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हें ज़कात निकालने कैसा किसी आया, किसी दिल में आया उसे दे लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम का ये ज़कात वाला हुक्म भी जिन पर फ़र्ज़ होता है वो भी इज्तिमाई शक्ल से ही वो फ़र्ज़ अदा होगा। जैसा नमाज अकेले पढ़ लेने से नमाज अदा नहीं होती, हो सकता है मजबूरी में अदा हो जाए मगर आम हालात में नहीं। और रोज़ा भी मर्ज़ी है जैसा नहीं रह सकते, इज्तिमाइयत के साथ पूरा होगा। और इसी तरह से हज भी इज्तिमाइयत के साथ फ़र्ज़ है, ज़कात भी इज्तिमाइयत के साथ फ़र्ज़ है। ख़ुलासा यह है कि इस्लाम का कोई भी अमल जो फ़र्ज़ है उम्मत मुस्लिमा पर, इस्लाम के मानने वालों पर, उसमें इज्तिमाइयत है। जमात बनकर अमल करना है, इत्तेहाद के साथ काम करना है, इत्तेफाक के साथ काम करना है और जुड़ कर रहना है। जो कोई भी इस इस्लाम के बड़े पैगाम को नज़रअंदाज करेगा, लापरवाही करेगा और उसके मुकाबले में मनमानी करेगा, वो इस्लाम को नहीं समझा, वो इस्लाम का मानने वाला कहलाने का हकदार नहीं है। वो अल्लाह के पास जवाबदेह होगा। मरना हकीकत है, मरने के बाद अल्लाह के पास हाज़िरी सच्ची है। वहाँ हर पल का, हर ज़िंदगी के काम का हिसाब देना होगा। इसलिए मोहतरम सामीन और नाज़रीन, इस्लाम में इज्तिमाइयत है। आइए सब जुड़कर इज्तिमाइयत के साथ इस्लाम का पैगाम सारे इंसानियत में आम करेंगे और इस्लाम के फ़राइज़ को, हम पर जो फ़रीज़ा आयद है, उस सब को इस्लामी मक़ासिद को सामने रखते हुए करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की सही समझ नसीब फरमाए और उस पर मुखलिस बनकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस दीन इस्लाम को सारे इंसानियत तक दाई बनकर, ज़िम्मेदार बनकर पहुँचाने के अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।